Hello दोस्तों, so let's start this journey of our right now, and the title of this video is the start of my journey. So मैं हिंदी में ही बोलूँगा। अभी तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं सिर्फ एक एवरेज इंसान हूँ। आई एम जस्ट अ एवरेज मैन। सो और एक तरीके से मैं एक इंट्रोवर्ट भी हूँ। सो आई हैव मस्टर्ड अप सम करेज इन माई सेल्फ कि मेरे को अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलना है, क्योंकि इंट्रोवर्ट होकर मैंने खुद को लिमिट करा हुआ है। इस टाइम पे मैं सिर्फ एक जॉब करता हूँ, सो मैं ज़्यादा इंटरेक्ट करता नहीं हूँ लोगों से। एंड मैंने सोचा है कि मैं अपनी इस बाउंड्री से बाहर निकल के एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ, जिस पे मैं लोगों को अपने बारे में बताऊँ, लोगों से और जुड़ूँ, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, कुछ ऐसी बकेट लिस्ट है जो मेरे को पूरी करनी है। बट ये मेरी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं खुद को लिमिट करना बंद नहीं करूँगा। अब जब मैंने इतना ध्यान करा ही है इस चीज़ के लिए, तो चलो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी बनाऊंगा नहीं, इसे सिर्फ 10 मिनट की होगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी, द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, विच इज़ द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। तो अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा मेरे को ज़्यादा चीज़ें बोलनी आ नहीं रही है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो वेल, अदर देन जॉब लाइफ नहीं है यार, जॉब लाइफ नहीं है। जॉब तुम कर रहे हो, अच्छा है, इट्स फॉर द एक्सपीरियंस, बट ये लाइफ नहीं है। मेरे दोस्तों ने भी मेरे को बहुत बार बोला है, और कभी कभी ना संगत का असर पड़ता है। मेरे दोस्त जो है वो मेरे को हमेशा ये करते हैं कि सपोर्ट करते हैं कि भाई, वो भी मेरे से यही बोलते हैं कि जॉब में कुछ नहीं रखा है, हमें कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। और मैं एवरेज क्यों बनूँ? मेरे अंदर हमेशा से ये था कि अगर मैं किसी रूम में एंटर करूँ, 10 लोगों के बीच बैठूँ, तो मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो स्टैंड आउट हो, जो एवरेज ना हो। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे में टैलेंट नहीं है, मेरे दोस्तों में टैलेंट नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता। क्लासेस में स्कूल टाइम पे मैं एक एवरेज इंसान था। हाँ, मेरी पढ़ाई अच्छी है, मेमोरीज मेरी अच्छी है, एंड अदर देन दैट स्किल्स आई थिंक आई हैव सम यूजफुल स्किल्स। लाइक मेरा दोस्त प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर लाइक नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोड्यूसर जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फिल्म्स बनाते हैं, बट वो बस गाने प्रोड्यूस करता है। और उसने भी खुद ही सीखा है स्क्रैच से, ऐसा नहीं है कि उसने किसी की मदद ली है वो। एंड मैं जब मैं 10th में था तब मैं रैप सुनता था, तो मेरे को वहाँ से शौक चढ़ा कि अब हम रैप बनाते हैं। तो कभी कभी मैं जब सुनता था तो मुझे लगता था यार, इनसे अच्छा तो मैं भी बना सकता हूँ। तो उस टाइम से मेरे को एकदम से क्यूरियोसिटी जगी और मैंने रैप्स बनाने शुरू कर दिए। और कुछ रैप्स मैंने अच्छे बनाए, कुछ हमने यूट्यूब पे भी पब्लिश करे हैं। इफ़ यू वांट टू सी इट, आई विल जस्ट attach the link up in this video so you can see those songs and listen to the vibe we have, like, and आप आगे वाली वीडियोस में देख सकते हो। why should I reveal everything on the first video? Yeah, if you want to know me, you should see other videos of mine. It's just the start of my journey, there's much up ahead. और मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, बोलने को क्या है, मैं ख़त्म हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो अब से मैंने ये सोचा है कि अब मैं इस चैनल पे रोज़ पब्लिश करूँगा। एंड अगर मैं अपनी जेन्युइन एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊँ, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, क्योंकि मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से देखा था, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स हु सक्सेसफुल इन देयर लाइफ इज़ नॉट जस्ट बिकॉज दे आर डिलीजेंट, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, इट्स जस्ट बिकॉज दे डोंट टू केयर अबाउट द सोसाइटी, दे डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स, बट दे थिंक अबाउट देम। अब मेरे को अंदर से ये लगता है कि यार, अगर मैं ये करूँगा तो ये लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये करूँगा तो ये लोग क्या सोचेंगे। अभी भी मेरे अंदर ये फीलिंग है कि यार, अब मैं यूट्यूब करने लग जाऊँगा तो मेरे एरिया के लोग क्या सोचेंगे। ऑल दो मेरे दोस्त तो अच्छे, वो कुछ नहीं सोचेंगे, और दोस्त तो होते ही, मतलब कुछ ना कुछ तो, मतलब मजाक तो बनाएंगे थोड़ा सा, बट उनके अंदर है कि यार चल कुछ कर रहा है तो कुछ अच्छा ही कर रहा है, कुछ अपने लिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें हमेशा अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कभी
जो तुम्हारे ड्रीम्स है, जो चीज़ों को तुम पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें बेशर्म बनना पड़ता है। मतलब अगर तुम हर हद तक नहीं जा रहे तो तुम कोशिश ही क्या कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू गो पास्ट इट लिमिट्स, यू हैव टू बी शेमफुल अबाउट इट, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट इट। आजकल लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग एकदम सोसाइटी में जाके उन्होंने सोसाइटी की पूरी इमेज चेंज करके रख दी है। वेल अब मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं, तो मैं तुम्हें बस लेक्चर दे रहा हूँ। एंड या ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। लेट्स कीप डूइंग टू दिस वीडियो ऑफ माइन। आगे आगे मैं फ़नी वीडियोस भी बनाऊँगा, तुम्हें ब्लॉग्स भी शेयर करूँगा, तुम्हें बताऊँगा द रूटीन ऑफ अ गाय हु डू जॉब एंड ऑल्सो डू समथिंग अबाउट हिज पैशन एंड जस्ट डिडंट अबैंडन हिज पैशन इन हिज पास्ट। क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने ड्रीम्स को मार दूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल भी बनना चाहता हूँ कि अगर तुम इस रास्ते पे नहीं हो तो भी तुम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तुम्हें बस पैशन को छोड़ना नहीं है। हमेशा ये याद रखना है कि तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जॉब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। द लाइफ कम फर्स्ट, डोंट द वर्क। काम बाद में भी हो जाएगा, इंसान बाद में नहीं आ सकता, और इंसान का सपना तो कभी भी नहीं आ सकता। ओके, चलो तो टॉपिक चेंज करते हैं। अब कभी मैंने इट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि मैंने ये सीखा है कि तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के फ्रेंड ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि उसमें 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, 20 लोग हैं, मतलब इतने सारे लोग फ्रेंड्स। बट कभी कभी हमें वी हैव टू बी वाइज व्हेन वी चूज़ हु आवर फ्रेंड इज़ एंड हु इज़ नॉट आवर फ्रेंड। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जो इंसान, मेरे फ्रेंड्स कभी कुछ ऐसे है कि हमें कुछ लगता है तो हम सामने से बोल देते हैं, अगर गाली भी देनी हो तो हम सामने से दे देते हैं। तो उस तरीके के इंसान लोग सही रहते हैं। क्योंकि जो लोग तुम्हारे आगे अच्छे बनते, उनकी कभी गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे पीछे भी अच्छे बने। अब जो इंसान तुम्हारी सामने से ही बेइज्जती कर रहा है, वो उसका तो तुम्हें पता ही है कि वो पीछे से भी बेइज्जती कर सकता है, बट वो लोग वैसे नहीं होते। तो जस्ट अबाउट द कि तुम्हें लोग चूज़ करने आने चाहिए तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि तुम जिस तरीके के फ्रेंड चूज़ करोगे, उसी तरीके का तुम्हारा आगे जाके फ्यूचर क्रिएट होएगा। आगे जाके तुम्हें और लोग वैसे मिलेंगे। क्योंकि अगर तुम बुरे लोगों के बीच में रहे हो तो तुम में अच्छे लोग कभी रास नहीं आएंगे, और अगर तुम अच्छे लोगों के बीच में रहे हो तो तुम्हें बुरे लोग कभी रास नहीं आएंगे। मेरी तरह मैं बुरे लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं बैठ सकता जो लोगों की बुराई करते हैं। और इस टाइम पे समाज भी ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को अच्छी बातें सुनने में मज़ा नहीं आता। अगर 4 लोग बैठ के अच्छी बातें कर रहे होंगे तो नो वन विल गेट इंटरेस्टेड इन दैट टॉक। बट अगर वहीं पे वो 4 लोग किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर रहे होएगा या किसी और के बारे में बुरे बोल रहे होंगे, सो यू विल जस्ट गेट इंटरेस्टेड इन दैट टॉक। सो दैट्स व्हाट द टॉक्सिसिटी इज़। इफ़ मतलब इतना टॉक्सिक है समाज, मतलब किसी की बुराई सुनने के लिए लोगों पे टाइम है, बट किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए किसी पे भी टाइम नहीं है। सो इस टाइम पे everything is changing, so you should change too. And why should we limit ourselves? If we have some type of advantage, some type of disadvantage, if we have money, we have not, we should try our best in this. क्योंकि why not just play this game? अब मैं लाइफ को पहले I just thought of thinking like this is like a butterfly life, but if you think about it like a gamer, कि तुम सोचो कि ये लाइफ नहीं है, ये गेम है, और तुम्हें एक कैरेक्टर मिला हुआ है। इस कैरेक्टर में तुम्हें कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं है। यू आर नॉट हैंडीकैप्ड। तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें है, दिमाग है। तुम कुछ भी कर सकते हो यार। मेक अ बॉडी, मेक योर पर्सनैलिटी। अब मैं हूँ। अब पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। क्यों? क्योंकि मैं फिज़िकली फ़िट नहीं था, तो मैं इंट्रोवर्ट बन गया। अब जब मैंने एक्सरसाइज करना चालू करा, मैंने होम जिम चालू करा, तो मैंने अच्छी फिज़ीक बनाई। फिर मुझे बहुत से लोगों के कॉम्प्लीमेंट भी मिले उसके ऊपर। अब उसके बाद से मेरे में कॉन्फिडेंस आया, तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तुमसे वीडियो बना रहा हूँ। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए जो आगे जाके हमें
करे, हमें फ़ायदा दे। अब अगर मैंने होम जिम चालू नहीं करा होता, मेरे अंदर ये ऑब्सेशन नहीं होता कि मुझे अपनी फ़िज़िक्स सुधारनी है, तो कभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता, मैं तो इंट्रोवर्ट ही रह जाता। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ, even a small step can take you to some heights which you were not achieving. From just a small step you can change your life. Until next time, this is the start of my journey.